Hi viewers, welcome to Sun TV 22. समीर वसुदेव अपनी मस्ती में सुबह सुबह जीप में जा रहा था जंगल के रास्ते। एक्चुअली में ये फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर है, पन्ना जिले के जंगल के मुआयने के लिए जा रहा था, उसकी ड्यूटी पे जा रहा था। सुबह सुबह बढ़िया मौसम था, सब कुछ नॉर्मल था, एवरीथिंग वाज क्वाइट नॉर्मल। इसका मूड भी अच्छा था, जा रहा था अपनी धुन में जा रहा था। देखता है कि आगे कुछ लोग गुजर रहे हैं। चलो ठीक है, जंगल में लोगों का आना जाना होता है। थोड़ा और आगे जाता है, देखता है एक आदिवासी लड़की कुछ लकड़ियां बीन के जा रही होती है। इसके दिमाग में एक विचार आता है कि मेरे रहते हुए यहाँ पे जंगल में लकड़ियां बीन के जा रही है, चलो पूछे तो सही क्या माजरा है। गाड़ी रोकता है अपनी, दो तीन लोग और भी होते हैं वहां पे, वो इसको देख के चले जाते हैं। बोले बेकार में पूछताछ कर रहे, क्या मतलब है। उतरता है, नजदीक जाता है, बोला सुनना। मैं बोलिए बाबूजी, ये लकड़ियां बीन के जा रहे हो आप, कहाँ से लाए। बोले तो सूखी लकड़ियां हैं, बटोर के जा रही हूँ मैंने कोई पेड़ वेड़ नहीं काटा है यहाँ पे। ठीक है, कहाँ रहती हो। झील है, झील के उस पार रहती हूँ। जंगल में रहती हो। बोले हाँ बाबूजी, जंगल में रहती हो। जंगल में कब से रहती हो। उसके दिमाग में ये ख्याल आ रहा था कि जंगल में वैसे तो कोई मतलब रिसाइड नहीं कर सकता है, तो ये लोग रहते हैं, आदिवासी भी कई कई जगह पे रहते होते हैं जंगल में। जैसे जूनागढ़ में भी आदिवासी रहते हैं जंगल में, मालधारी कहते हैं जिसे। हो सकता है ऐसा कोई ग्रुप हो जिसकी वजह से रह रही हो। वैसे जंगल में तो रिसाइड नहीं कर सकते हैं। कितने परिवार में कितने लोग हैं। बोले बाबूजी मैं हूँ और तो कोई है नहीं। बोले मतलब। बोले हाँ, आस पड़ोस में बस्ती है। बोले ठीक है जाओ। इसके दिमाग में ख्याल आता है कि अभी ठीक है, छोड़ते हैं इसको, कल देखते हैं। वो भी ज्यादा मूड में नहीं होता है किसी के बारे में ज्यादा तहकीकात करे। नॉर्मल इंसिडेंस होता है, सूखी लकड़ियां बिन रही होती है। वापिस लौटता है दोपहर को अपने ऑफिस में। बीवी मायके गई हुई होती है। घर जाने का प्रश्न नहीं होता है, आजू बाजू से कुछ नाश्ता मंगा के कर लेता है। शाम को अपने घर लौटने लगता है। अब सिचुएशन ऐसी है कि जहां से जंगल चालू होता है, उस रोड से 2-2.5 किलोमीटर अंदर जंगल में काल भैरव का मंदिर है, और वहीं से इसका आना जाना रोज का था। काल भैरव के मंदिर से जा रहा होता है, सोचता है दर्शन करते चलता है। अपनी गाड़ी से उतरता है, अंदर जाता है। एक बूढ़े बाबा इसको नजर आते हैं। बोले बाबा जी राम राम। राम राम। बाबा जी कभी देखा नहीं आपको। बोले मैं तो आता हूँ, मैं हो सकता है ये कि मेरे जाने के बाद आप आते हो। हाँ हो सकता है। और बस बढ़िया। ठीक है बाबा जी चलते हैं, लो ये प्रसाद लेते जाओ। प्रसाद देते हैं, प्रसाद ग्रहण करके अपने घर की ओर चला जाता है। रात को अपना डिनर करके सो जाता है। फिर सुबह उठते हैं, फिर वही रूटीन। अपनी जीप निकालते हैं, निकल चलते हैं जंगल की ओर। आज ये दूसरे रास्ते से जाता है। दूसरे रास्ते से जाता है तो देखता है कि आगे फिर वही आदिवासी लड़की सामने मिलती है। गाड़ी खड़ी करता है। बोले आप कल भी मिले थे और आप भी मिले, तुम्हारा ये रोज रोज लकड़ियां ले जाते हो, तो इतनी लकड़ियों का तुम करती क्या हो। बोले बाबूजी मेरा तो रोजाना काम है ये।
जाओ बोले। ये सोचता है कि आज देखते हैं करती क्या है, कहीं कोई गैंग टॉर्चर, ऐसा तो मामला नहीं है। सोचता है इसको जाने देते और पीछा करता हूं मैं इसका। कोई बात नहीं, गाड़ी बाजू में रखते हैं। धीरे धीरे ये जाने लगता है उसके पीछे, लड़की आगे आगे, ये पीछे पीछे। एक झरना आता है जिसे जलप्रपात कहते हैं, जो काफी गहरा था। वहां पे आके लड़की गायब हो जाती है। ये जैसे नजदीक जाता नीचे नजर करता है, बोले अगर मैं अगर इस झरने में उतर गया तो कुछ भी नहीं बचेगा मेरा, सीधी डेथ है। वापिस मुड़ जाता है। कल देखते। ये अपनी जीप लेके वापिस जाता है, फिर काल भैरव के मंदिर में दर्शन करने को जाता है। बाबा जी फिर मिलते हैं। बोले बाबा जी राम राम। राम 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 राम। आओ, कैसे आना हुआ? बस दर्शन को आया था। ठीक, बैठो। समीर जी बैठ जाते हैं। समीर पूछता है बाबा से, बाबा एक चीज बताओ, ये 2 दिन से मेरे संग ऐसा हो रहा है। मैं जिस रास्ते से जाता हूँ, कल भी वो मिली थी, आज भी वो लड़की मिली, आदिवासी लड़की है, तो अपनी लकड़ियां बटोरती है और चली जाती है। बाबा जी सोचते हैं थोड़ी देर, फिर बोलते हैं, बोले बेटा ऐसा है, एक ताबीज देता हूं मैं, वो आप पहन लो। बोले किस लिए? बोले बरकत की है, पॉजिटिव एनर्जी देगी आपको। ठीक है बोला, कोई दिक्कत नहीं है, पहन लेते हैं। घर को जाते हैं, रात को डिनर करते हैं, बेडरूम में जाते हैं सोने के लिए। अब नॉर्मली आदमी जब भी सोता है तो एकदम से तो नींद आती नहीं है। अचानक इसको एक आवाज सुनाई देती है, बाबूजी। ये सोच में पड़ता है, ये आवाज उस लड़की की है। कान बज रहा है मेरा, अपने आप में सोचता है। फिर सोने की कोशिश करता है, फिर आवाज आती है, बाबूजी। ये सोचता है कि ये क्या हो रहा है, कान तो बज नहीं रहा है। मतलब कहते हैं ऐसा कि जैसे बहुत आपको 100-200 मोबाइल की रिंग बजेगी तो कभी रिंग नहीं बजेगी, फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि फोन की रिंग बज रही है। ये उठ के ड्राइंग रूम में जाता है, ड्राइंग रूम में जाके देखता है तो कांच की खिड़की में से इसको एक आदमी का परछाया जाते हुए नजर आता है, साया।